हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आरसीबी आज तक किसी भी साल ट्रॉफ़ी क्यों नहीं जीत पाती है। तो शुरू करते हैं शुरुआत से। सन 2008 जब ये आईपीएल स्टार्ट हुआ था, उस वक्त आरसीबी के मालिक थे विजय माल्या और यूनाइटेड स्पिरिट नाम की कंपनी। तो विजय माल्या कौन है, आइए पहले जानते हैं। विजय माल्या किंगफिशर कंपनी, किंगफिशर एक एयरलाइन थी, उसी के मालिक हैं, जिनका बहुत बड़ा ही बिजनेस था उस समय। विजय माल्या सिर्फ एयरलाइंस के ही मालिक नहीं थे, बल्कि किंगफिशर नाम की उनकी एक शराब की कंपनी भी चलती थी। तो किंगफिशर का जो एयरलाइन से रिवेन्यू आता था और जो इनके शराब की कंपनी से रिवेन्यू आता था, वो इसकी वजह से ये बहुत ही अमीर बिजनेसमैन में से एक थे उस समय। विजय माल्या आरसीबी के मैचेस के दौरान स्टेडियम में देखे जाते थे, कभी किसी हीरोइन के साथ, कभी किसी प्लेयर्स के साथ। विजय माल्या उस वक्त अपने बिजनेस के चरमो सीमा पर थे और इनकी जो कंपनी थी किंगफिशर एयरलाइंस की, वो भी बहुत चरमो सीमा पर थी। लेकिन विजय माल्या जो थे वो अब देश में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ा फ्रॉड किया था, पूरे देश का सबसे बड़ा फ्रॉड किया था। इन्होंने 900 करोड़ रुपए कर्ज लिए हुए थे देश के सारे बैंकों से, और इनकी जो एयरलाइंस की कंपनी थी वो भी घाटे में जा रही थी, इनकी जो शराब की कंपनी थी वो भी घाटे में जा रही थी। आपको बता दें कि विजय माल्या जब इस टीम के मालिक थे तो इनको आरसीबी की जीत से ज़्यादा पैसा आरसीबी की हार का मिलता था। एक ये भी वजह थी कि उस वक्त आरसीबी क्यों नहीं जीत पाती थी। विजय माल्या 2008 से लेकर 2016 तक इस कंपनी के मालिक रहे और 2016 में देश छोड़ के भाग गए। जी हाँ, जब ये देश छोड़ के भागे तो इनके ऊपर 900 करोड़ का कर्जा था और आरसीबी का फिर कोई मालिक नहीं था। फिर एक कंपनी बची हुई थी जिसका नाम था यूनाइटेड स्पिरिट। लेकिन जब तक विजय माल्या थे, ये तब भी एक टीम नहीं जीती थी कोई भी आईपीएल ट्रॉफी, क्योंकि विजय माल्या का ज़्यादा कमाई आरसीबी के हार से होती थी। आज तक इसकी कोई फिक्सिंग की आरसीबी फंस नहीं पाई है, क्योंकि हर समय विजय माल्या बड़े बड़े लोगों को पैसा दे के बात शांत करवा देते थे, इसीलिए कभी पता नहीं चल पाया। और आज ये विजय माल्या दूसरे देश में जाके बैठे हैं, इनको पुलिस पकड़ी नहीं है अभी तक। अब बात करते हैं दूसरे मालिक की, आरसीबी की, जो एक और शराब की कंपनी थी जिसका नाम था यूनाइटेड स्पिरिट। ये यूनाइटेड स्पिरिट नाम की कंपनी की शुरुआत भी विजय माल्या ने ही की थी, जो आज के समय में डिएग्रो नाम की कंपनी को बेची जा चुकी है। यूनाइटेड स्पिरिट नाम की कंपनी आज भी पूरे देश में शराब बेच रही है और एक लौती ओनर है आरसीबी की टीम की। आरसीबी की टीम को यही लोग ओन करते हैं, जितना खर्चा होता है यही लोग देते हैं। तो अभी भी क्योंकि ये शराब की कंपनी है, तो ये लोगों को भी ज़्यादा फ़ायदा इसी बात से होता है कि आरसीबी हारे। आरसीबी की जीत से इतना फ़ायदा उन लोगों को नहीं होता, आरसीबी की हार से होता है, क्योंकि आरसीबी का जो फ़ैन बेस है वो बहुत भयंकर फ़ैन बेस है और घंटा फ़ैन बेस है। अगर विराट कोहली को निकाल दिया जाए तो कोई फ़ैन बेस आरसीबी को बचेगा भी नहीं। यही प्लस पॉइंट है आरसीबी वालों के साथ, क्योंकि उसमें विराट कोहली है, और विराट कोहली है तो उसमें ज़्यादा शक की बात नहीं होती है। और जो उसकी कंपनीज़ हैं उनको बहुत ही मुनाफा होता है जब आरसीबी ट्रॉफ़ी नहीं जीतती है। 2 बार फाइनल में पहुंच चुकी है, 2-3 बार, लेकिन क्वार्टर फाइनल भी खेल चुकी है, सेमीफाइनल भी बहुत बार खेल चुकी है, लेकिन आरसीबी आज तक नहीं जीती और आगे भी नहीं जीतेगी जब तक ये यूनाइटेड स्पिरिट नाम की कंपनी आरसीबी को ओन करती रहेगी। क्योंकि ये जो यूनाइटेड स्पिरिट नाम की कंपनी है ये विजय माल्या की ही कंपनी है। एक से एक बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी आरसीबी में आए, लेकिन आरसीबी को कोई नहीं जीता पाया ट्रॉफ़ी। चाहे विराट कोहली हो, शेन वॉटसन हो, एबी डिविलियर्स हो, क्रिस गेल हो, केएल राहुल हो, कोई भी आज तक कोई भी नहीं जिता पाया है और ना ही आगे आने वाले समय में कोई जिता पाएगा, जब तक यूनाइटेड स्पिरिट नाम की कंपनी इसको ओन कर रही है। क्योंकि ये लोगों को फ़ायदा है ही नहीं, जिस चीज़ से फ़ायदा होगा इंसान वो चीज़ करेगा ना। जब ये लोगों को फ़ायदा ही नहीं है आरसीबी की किसी जीत से, तो क्या मतलब है। और इनका राज कभी नहीं खुलने वाला है, क्योंकि इसमें विराट कोहली है। विराट कोहली जब तक इस टीम में है, फ़ैन बेस बना हुआ है, पैसा मिल रहा है, लोग जानते हैं, लोग पहचानते हैं, लोग आरसीबी को मानते हैं सिर्फ़ और सिर्फ विराट कोहली की वजह से। और आपको एक बात बता दूँ, विराट कोहली कभी इस टीम को छोड़ेगा नहीं, चाहे वो टीम जीते ट्रॉफ़ी या ना जीते। जब 2016 में एबी डिविलियर्स और विराट कोहली की जोड़ी फेमस हुई थी, तब इसका फ़ैन बेस और स्ट्रॉन्ग हो गया था और कंपनियों को फिर और फ़ायदा होने लगा, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होंगे, जितनी ज़्यादा उम्मीद होगी जीतने की, उतना ज़्यादा पैसा मिलेगा हारने का। जी हाँ, आरसीबी का फ़ैन बेस ही उसकी कमज़ोरी है। जो लगता है लोगों को ताकत है, वो ही उसकी कमज़ोरी है। जिस दिन विराट कोहली ने आरसीबी को छोड़ा, फ़ैन बेस ख़त्म, कंपनी का पैसा कमाना ख़त्म, और आरसीबी को तब जीतनी पड़ेगी ट्रॉफ़ी। अब आपको एक बात बताता हूँ, गहरी बात है, जो विराट कोहली ने खुद इंटरव्यू में बोली थी।
हर साल ये बंदा इतना इतना रन मारता है, एक से एक रिकॉर्ड बनाता है। नेशनल टीम में भी ये जब इंडिया की तरफ से भी खेलता है तो पूरी दुनिया में जाके डंका पीटता है। लेकिन ये क्यों नहीं छोड़ रहा आरसीबी? इसकी वजह ये है कि सन 2008 में जब विराट कोहली का ऑक्शन हो रहा था तो आरसीबी ने ही विराट कोहली को ख़रीदा था। विराट कोहली को मौका दिया था क्रिकेट खेलने का नेशनल लेवल पे। विराट कोहली इसी बात का एहसानमंद मानते हैं रॉयल चैलेंजर बेंगलोर वालों को कि जब किसी ने उनके ऊपर भरोसा नहीं किया तब रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के मैनेजमेंट ने उन्हें मौका दिया अपना सपना साकार करने का। इसी एहसान की वजह से विराट कोहली ने कहा है कि मैं कभी भी आरसीबी नहीं छोड़ूंगा और हमेशा लॉयल रहूँगा, चाहे मैं अपनी ज़िंदगी में जितना भी बड़ा क्रिकेटर बन जाऊँ। अगर आप आरसीबी के फ़ैन हैं तो आरसीबी को सपोर्ट करते रहिए, विराट कोहली को सपोर्ट करते रहिए क्योंकि बंदा बहुत ही बेहतरीन इंसान और बहुत ही बेहतरीन प्लेयर भी है। बाकी ट्रॉफ़ी की उम्मीद छोड़ दीजिए, ये लोग कभी ट्रॉफ़ी नहीं जीतने वाले।